हेलो फ्रेंड, पावर प्लांट गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एस हैंडलिंग सिस्टम के बारे में और देखेंगे कि कितने तरह के एस हैंडलिंग सिस्टम होते हैं और सभी को एक एक करके हम लोग डिटेल में काफ़ी अच्छे से उसको डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो एस हैंडलिंग सिस्टम, तो पिछले वीडियो में जो कि फर्स्ट पार्ट था उसमें हम लोग एस के बारे में काफ़ी अच्छे से डिटेल में देखे थे कि एस क्या होता है, एस कितने टाइप्स के होते हैं और ये बॉयलर में इसका फॉर्मेशन कैसे और कहाँ पे होता है। इस वीडियो में हम लोग एस हैंडलिंग सिस्टम के बारे में देखेंगे। क्योंकि हमारा जो बॉयलर क्या है, एक कंटिन्यूस ऑपरेशनल इक्विपमेंट है, तो वहाँ पे कोयले का कंबशन क्या है, कंटिन्यूस होता है। तो कंटिन्यूस एस का भी फॉर्मेशन होगा, तो एस को कंटिन्यूस हमें कन्वे करने की जरूरत होती है ताकि हमारा जो बॉयलर के ऑपरेशन में कोई भी दिक्कत ना आए। तो उस एस को कन्वे करने के लिए अलग अलग सिस्टम लगे होते हैं जो मेनली 3 तरह के होते हैं। जो कि हमारा जो पहला एस हैंडलिंग सिस्टम जो है वो है हाइड्रोलिक एस हैंडलिंग सिस्टम, दूसरा जो है वो है मैकेनिकल एस हैंडलिंग सिस्टम और तीसरा जो है वो है न्यूमेटिक एस हैंडलिंग सिस्टम। हाइड्रोलिक का मतलब हो गया कि ऐसा एस हैंडलिंग सिस्टम जिसमें हम लोग वाटर के द्वारा एस को कन्वे करते हैं। मैकेनिकल का मतलब हो गया कि एक ऐसा एस हैंडलिंग सिस्टम जिसमें हम लोग एस को किसी मैकेनिकल इक्विपमेंट के द्वारा, जैसे बेल्ट कन्वेयर हो गया, ट्रैक्शन हो गया, उसके द्वारा एस को कन्वे करते हैं। और न्यूमेटिक का मतलब होता है एयर। तो जब हम लोग एस को एयर की मदद से, जो हाई प्रेशर एयर होता है उसके द्वारा यदि हम लोग एस को कन्वे करेंगे तो उसको कहा जाता है न्यूमेटिक एस हैंडलिंग सिस्टम। अब इस वीडियो में हम लोग हाइड्रोलिक एस हैंडलिंग सिस्टम को डिटेल में देखेंगे। तो देखिए हाइड्रोलिक एस हैंडलिंग जो सिस्टम होता है वो क्या होता है। तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि जो एस को कन्वे किया जाता है वो वाटर के द्वारा किया जाता है। तो कैसे उसे समझते हैं। तो देखिए जो हमारा जो बॉयलर में क्या है कि जो एस का फॉर्मेशन होता है, तो जो भी हमारा बॉटम एस जो फॉर्मेशन होता है तो उसको क्या किया जाता है, एक वाटर चैनल में भेज दिया जाता है और उस वाटर चैनल में कंटिन्यूस जो है वो वाटर फ्लो करता है। उसकी एक वेलोसिटी होती है और उसी वेलोसिटी के साथ क्या होता है कि एस जो है वो मिक्स होकर आगे की ओर चला जाता है एस सेटलिंग पॉइंट या एस सम्प में। अब वहाँ पे क्या होता है कि जो एस जो है वो आपका सेटल हो जाता है और जो वाटर जो है जिसको हम लोग कन्वे करने के लिए यूज किए हैं उसको फिर से एक रिसर्कुलेशन पंप लगा के उसको हम लोग फिर से यूज कर लेते हैं। तो यही होता है हाइड्रोलिक एस हैंडलिंग सिस्टम। अब जो इस हाइड्रोलिक एस हैंडलिंग जो सिस्टम होता है ये 2 तरह का होता है। एक होता है लो वेलोसिटी सिस्टम और दूसरा जो होता है वो है हाई वेलोसिटी सिस्टम। तो ये जो पहला जो डायग्राम आप लोग देख रहे हैं वो हो गया लो वेलोसिटी सिस्टम का और जो ये दूसरा जो डायग्राम देख रहे हैं वो हो गया हाई वेलोसिटी सिस्टम का। तो अभी हम लोग पहले देखते हैं लो वेलोसिटी सिस्टम क्या होता है। तो ये देखिए हमारा बॉयलर हो गया और ये बॉयलर का फर्नेस हो गया जहाँ पे कोल का कंटिन्यूस कंबशन हो रहा है और कंटिन्यूस एस का फॉर्मेशन भी हो रहा है। तो यहाँ पे जो भी एस का फॉर्मेशन हो रहा है ये यहाँ पे वाटर चैनल में गिर जा रहा है और ये जो हमारा इकोनोमाइजर हो गया, एपीएच हो गया, यहाँ पे भी एस का कलेक्शन होता है तो ये भी हमारा वाटर चैनल में आके मिक्स हो जा रहा है। इस लो वेलोसिटी सिस्टम में क्या होता है कि ये जो वाटर चैनल है इसमें वाटर का एक फ्लो मेंटेन किया जाता है पंप के द्वारा। तो जिसमें इस वाटर का जो वेलोसिटी होती है वो लगभग 3 से 5 मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये जब हमारा जो आपका एस जो है वो रेडी होकर यहाँ पे जब मिक्स हो जाएगा तो वो मिक्स होते हुए ये क्या होगा कि वाटर के फ्लो के साथ आगे की ओर चला जाएगा यानी कि कन्वे हो जाएगा। और फिर यहाँ पे एक सेटलिंग पॉइंट होता है जिसको एस सेटलिंग पॉइंट या एस सम्प बोलते हैं। वहाँ पे जाकर वो क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है और फिर वहाँ पे वो सेटल होने लगता है। जैसे ही वो सेटल हो जाता है तो फिर उसको ट्रांसपोर्ट की मदद से उसको जहाँ भी डंप करना है, जो डंपिंग जोन होता है या डंपिंग जो पॉइंट होता है उसको डंप करने के लिए या डिस्पोज करने के लिए उसको भेज दिया जाता है। और जो हम लोग यहाँ पे वाटर यूज किए हैं उसको फिर से एक रीसर्कुलेशन पंप लगा के उसको हम लोग इस वाटर चैनल में रीयूज कर लेते हैं यानी कि फिर से उसको हम लोग उपयोग कर लेते हैं। तो ये होता है लो वेलोसिटी सिस्टम। इस सिस्टम में हम लोग क्या होता है कि जो हम लोग एस का जो कन्वे करते हैं वो लगभग 0.5 किलोमीटर तक यानी कि 500 मीटर तक एस को कन्वे कर सकते हैं। अब जो है नेक्स्ट जो है वो है हाई वेलोसिटी सिस्टम। तो हाई वेलोसिटी सिस्टम में यहाँ पे देखिए एक ग्रेट फायर टाइप का बॉयलर है, क्योंकि ये बॉयलर फर्नेस हो गया, ये उसका ग्रेट हो गया जहाँ पे कोयले का कंबशन हो रहा है और यहाँ पे भी एस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जो भी एस का फॉर्मेशन हो रहा तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिर से एक वाटर चैनल है तो एस जो है वो वाटर चैनल में डायरेक्ट गिर रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि गिरने से पहले आप देखते होंगे कि कई सारे नोजल लगे हुए हैं। तो यहाँ पे जो ये पहला जो नोजल लगा हुआ है उसको कहा जाता है क्विंच वाटर नोजल। ये क्या करता है, जो हमारा जो हॉट एस आ रहा है उसको क्या करता है, डायरेक्ट स्प्रे होता है। काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो है वाटर जो है वहाँ पे स्प्रे होता है जिससे हमारा एस जो है वो क्विंच हो जाता है। क्विंच का क्या मतलब होता है कि अगर किसी हॉट एकदम बहुत ज़्यादा जो गर्म जो चीज़ होगा,
रेड हॉट होगा, उसमें अगर डायरेक्ट वाटर डालेंगे तो क्या होगा, क्विंच हो जाएगा, मतलब कि वो तुरंत ठंडा होकर वो कठोर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वही चीज़ होता है कि हमारा जो ये रेड हॉट है जो एस रेडी हो गया, अब जो हम लोग इसमें वाटर को अगर मिक्स करेंगे तो ये क्या होगा, क्विंच हो जाएगा, यानी कठोर होकर फिर वो नीचे गिर जाएगा। अब क्या होता है कि इस चैनल में साइड साइड में फीड नोजल लगे होते हैं और उसके द्वारा भी ठीक इसी तरह आपका वाटर का स्प्रे होता है, वाटर का फ्लो होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि जो हमारा एस जो इसमें मिक्स हुआ है वो उसको एक कन्वे कराने में मदद करता है, उसको एक वेलोसिटी प्रदान करता है। तो इसमें जो हम लोग वाटर को जो प्रोवाइड कराते हैं पंप के द्वारा, उसकी जो प्रेशर होती है यानी कि जो वेलोसिटी होती है वो हाई होती है, तो इसीलिए इसको हाई वेलोसिटी सिस्टम कहा जाता है। अब ये जो हमारा जो एस जो है वो मिक्स होकर जो कन्वे हुआ तो वो क्या होगा कि फिर अपना एक एस सेटलिंग पॉइंट पे जाएगा और फिर वहाँ पे भी एस सेटल होगा और उसको भी ट्रांसपोर्ट की मदद से जहाँ पे भी आपको डंप करना हो या आपको डिस्पोजल करना हो या इसको फिर से कहीं पे यूज करने के लिए भेजना हो, आप उसे उसके द्वारा भेज सकते हैं। अब इस सिस्टम में क्या होता है कि जो हमारा एस जो कन्वे होता है वो लगभग हम लोग 1 किलोमीटर तक कर सकते हैं। अब यही जो सिस्टम होता है वो पीए बॉयलर यानी कि पल्वराइज्ड टाइप का जो बॉयलर होता है उसमें भी यूज किया जाता है, जहाँ पे जो ड्राई बॉटम एस या वेट बॉटम एस जो रेडी होता है तो वहाँ पे इस सिस्टम के द्वारा उस एस को कन्वे किया जाता है। किसी किसी बॉयलर में क्या होता है कि ये इसको हम लोग डायरेक्ट वाटर चैनल में नहीं गिराते हैं, उसको एक स्लरी टैंक में रखा जाता है और उससे पहले क्या होता है कि जो हमारा एस का फॉर्मेशन हुआ उसको हम लोग हॉपर में ले लेते हैं और हॉपर में ये जैसे आ जाता है तो फिर एक क्रशर लगा दिया जाता है। चूंकि बॉटम एस का साइज ज़्यादा होता है तो उसको एक क्रशर में भेज दिया जाता है, यहाँ पे क्रश होकर फिर क्या होता है वो एक स्लरी टैंक में, इस तरह से एक स्लरी टैंक होता है। स्लरी का कहने का क्या मतलब है कि जैसे मिट्टी का जो चूरन है अगर आप उसमें वाटर मिला देंगे तो क्या होगा, वो एक पेस्टी टाइप का बन जाएगा, एक गाढ़ा टाइप का बन जाएगा, तो उसी को स्लरी कहा जाता है। तो यहाँ पर भी इस टैंक में क्या होता है, वाटर मिलाया जाता है और वाटर के साथ जो ये हमारा जो एस आया फाइन्स बन के वो यहाँ पे मिक्स हो जाता है और यहीं पर भी ईएसपी के द्वारा जो हमारा एस कलेक्ट होता है वो यहाँ पे आके मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो और फिर यहाँ पे जो हमारा एक एजिटेटर लगा होता है, इस एजिटेटर की मदद से क्या होता है ये पूरी अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है और एक जो पेस्टी जो फॉर्मेशन है जिसको स्लरी कहा जाता है तो उस स्लरी का फॉर्मेशन होता है। और फिर इस स्लरी को हम लोग क्या करते हैं, एक पंप की मदद से, यहाँ पे एक पंप लगा होता है, इस पंप की मदद से हम लोग आगे भेज देते हैं, जो भी इसका सेटलिंग पॉइंट है वहाँ पे इसको भेज दिया जाता है और फिर उसको वहाँ से हम लोग ट्रांसपोर्ट की मदद से जहाँ पर भी उसको डिस्पोज करना है या डंप करना है वहाँ पे भेज दिया जाता है। तो यही होता है हाई वेलोसिटी सिस्टम। तो अब अगर हम लोग लो वेलोसिटी और हाई वेलोसिटी सिस्टम में अगर कंपेयर करें तो देखिए लो वेलोसिटी सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पे जो वाटर का जो रिक्वायरमेंट है, जो कंजप्शन है एस को कन्वे करने के लिए, वो ज़्यादा यूज होता है और कम क्वांटिटी में एस का कन्वे होता है। और जो हमारा जो यहाँ पे एस है वो लगभग 0.5 किलोमीटर तक यानी कि 500 मीटर तक ही एस को हम लोग कन्वे कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जो वाटर का रिक्वायरमेंट है एस को कन्वे करने के लिए वो कम यूज करना पड़ता है और ज़्यादा क्वांटिटी में हम लोग एस को कन्वे करा सकते हैं और लगभग 1 किलोमीटर तक एस को कन्वे यानी कि उसको उतनी दूरी तक भेजा जा सकता है स्टोर करने के लिए। तो यही इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम का लो वेलोसिटी सिस्टम और हाई वेलोसिटी सिस्टम। अब अगर हाइड्रोलिक एस हैंडलिंग सिस्टम को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें हमारा जो एस जो है वो किसी भी मैकेनिकल पार्ट के टच में नहीं आता है। तो चूंकि ये मैकेनिकल पार्ट के टच में या किसी भी पंप के टच में नहीं आता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा जो ये सिस्टम होता है वो मेंटेनेंस फ्री होता है, यानी किसी भी इसमें मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये काफ़ी सिंपल मेथड है, काफ़ी सिंपल आपका सिस्टम है। और चूंकि हमारा जो एस है वो क्या होता है वाटर के साथ मिक्स हो जाता है और तुरंत ठंडा भी हो जाता है, तो इसको कन्वे करना भी आसान हो जाता है और ये इन्वायरमेंटल डस्ट फ्री होता है, यानी कि ये डस्ट का किसी भी तरह से इन्वायरमेंटल में डिस्पोज नहीं होता है, इन्वायरमेंटल में डस्ट जो होता है वो मिक्स नहीं होता है, जिससे हमारा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी नहीं होता है। बस इसमें एक चीज़ की ध्यान रखी जाती है कि जो हमारा वाटर चैनल है उसकी जो क्वालिटी है उसको एंटी कोरोजन और वियर रेजिस्टेंस वाले जो मटेरियल होते हैं उससे बनाया जाता है, क्योंकि हमारा जो एस का जो नेचर होता है वो क्या होता है कि एब्रेसिव होता है, एसिडिक होता है। तो मतलब ये है कि ये काफ़ी कठोर होता है, मतलब जिस पास से होकर गुजरेगा उसको क्या करेगा, उसको इरोड करेगा और साथ में उसको कोरोजन भी करेगा, क्योंकि इसका जो नेचर है वो एसिडिक है। तो जो भी चैनल हम लोग बनाते हैं उस चैनल को क्या किया जाता है, एंटी कोरोजन और वियर रेजिस्टेंस बनाया जाता है, ताकि इसका जो लाइफ हो वो लॉन्ग हो और कन्वे करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो यही होता है हाइड्रोलिक एस हैंडलिंग सिस्टम। अब इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैकेनिकल एस हैंडलिंग सिस्टम के बारे में समझेंगे।
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों को भी मदद मिल सके, दूसरे लोग भी इस टॉपिक को समझ सके। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।